हाँ जी आर्यन, ट्रिगो शुरू कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। ट्रिगो कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और ट्रिगो में, ओके सर, हाँ ट्रिक क्वेश्चन। हाँ ट्रिगो में सारा फॉर्मूला वमूला नहीं लिखवा रहे हैं, केवल जो जहाँ से ये है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टाइप से, वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। ओके सर। एक मैं भेज रहा हूँ नोट्स। इस बार ट्रिगो तो बहुत आसान पूछा है। जो 2009 का क्वेश्चन था, सेम रेस्पेक्ट में वही क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने करवाया था। क्वेश्चन है, मेरा वाला क्वेश्चन है जो 2009 आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। नोट्स भेजे हैं तुम लोग को, देखो। आर्यन, ऑनलाइन कर रहे हो कोचिंग? हाँ सर। रेगुलर चल रहा है? हाँ सर, रेगुलर चल रहा है। कोई कोई दिक्कत? सर सर वहाँ पे सर ट्रिग्नोमेट्री में वो नहीं समझ में आया था। उन्होंने वो बताया था कि साइन इसका फंक्शन जो होता है 2n पाई प्लस माइनस माइनस वन बार अल्फा वाला जो था ना सर, वो नहीं एक बार समझ में आया। एक बार लिख के हमको भेजो। ठीक है सर, मैं भेज दूंगा लिख के, आपको अभी क्लास के लिए। देखो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम लोग। इसी पेज पे क्वेश्चन इस बार पूछा है, 2009 का क्वेश्चन है। देखो पहले ही पेज पे, मेरे असाइनमेंट के पहले ही पेज पे क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन सेम 2009 में, सर 2025 में पूछा है। हाँ। सर जो मैं बोल रहा था ना सर, सर वो इंटरसेक्शन निकालने में सर बहुत दिक्कत हो रही है सर। किसमें? ट्रिगो जैसे में? डोमेन रेंज के सवाल, दो ट्रिगो में भी डोमेन रेंज में भी। हाँ इंटरसेक्ट, अभी तो तुमको इंटरसेक्शन किस में आया है? ट्रिगो में आया होगा। हाँ सर, एक इसमें आया था और एक फंक्शन में भी आ गया है सर। उसमें दिक्कत फंक्शन मतलब इंटरवल आ जा स्टार्ट, रहे हैं जिसमें फंक्शन जिसको स्टार्ट कर निकालना दिए हैं है क्या? तब। हाँ सर, फंक्शन स्टार्ट हो गया है। फंक्शन स्टार्ट हुआ है, ये ट्रिगो के बाद फंक्शन स्टार्ट हुआ है। सर ट्रिगो फिर हुआ है ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, फिर हो गया स्टार्ट फंक्शन। अच्छा तो ठीक है, इसके बाद मैं भी फंक्शन स्टार्ट करूंगा तो उसमें तुम्हें बता दूंगा। जैसे ओके जैसे सर। वो स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे ये भी कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी जो जो आएगा उसको मैं यस बता सर। दूंगा, ठीक है। ऐसे कोई इंटरसेक्शन का सर जो, मेरी आवाज आ रही है। हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है। सर नेटवर्क इशू थोड़ा हो रहा था, थोड़ा सा। हाँ। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था, अब शायद ठीक है। हाँ तो देखिए, ये क्वेश्चन करिए तो आप लोग पहले। इसमें ओके दिस सर। इज एक जनरल जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले तो जनरल क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद से कैसे कैसे जिस जिस टॉपिक्स पे क्वेश्चन, सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस सब टॉपिक्स को मैं देख लेता हूँ। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या टेक्निक है सॉल्व करने का? सर एक तो सोच सकते हैं कि साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 - cos x/2, तो उससे सोच सकते ये हैं। जो है ना, और हाँ, सर एक ये ओके। तुम चेंज कर दोगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। और ये हो जाएगा 6/5, यही हो जाएगा ना। यस सर। ये बन जाएगा तुम्हारा यस सर। 15 साइन के पावर 4x प्लस 2। और ये बन जाएगा 1 प्लस, तुम लोग अपना बनाते रहो, साइन के पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 15 10 25 साइन के पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो तो यही आया है ना, 5 यस सर। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2/5 है। पूछा गया है, जानते हो क्या? टेन स्क्वायर एक्स पूछा गया है। ठीक है बच्चा, निकल जाएगा, तुम निकल जाएगा। निकल यस जाएगा। सर। अब देखो तुम लोग को हम्म। बनाने के लिए, ये तो क्वेश्चन उसमें का है जो मेरे थर्ड पेज का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा है उसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है 2025 का, ये है इफ 10 साइन के पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6, देन फाइंड 27 cosec के पावर 6 थीटा प्लस 8 sec के पावर 6 थीटा अपॉन में 16 sec के पावर में 8 थीटा। देख रहे हो ना आप लोग, इसमें यस ऐड सर। किया ये। और हमारा क्वेश्चन ये था tan स्क्वायर एक्स सर इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स निकाल दिए, फिर tan स्क्वायर एक्स निकल जाएगा। तो ये इससे निकलेगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स से निकल जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, उससे निकल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। निकाल के आंसर बता दीजिए। आ गया। आ गया जी राज, सत्यम, आर्यन। सर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है 3/5। साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है 3/5। बहुत बढ़िया। हाँ। अब तो कॉस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या आ कॉसेक जाएगा? सर निकाल रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा वन आ गया माइनस फाइव वन बाई में से थ्री 2/5, 2/5 हो जाएगा। कॉस कॉस एक थीटा जो है कॉसेक थीटा आ गया 5/3। कॉस हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 2/5। और सेक आ जाएगा 5/2। बस हो गया, और भी सॉल्व कर लो निकालना भाई, है। आंसर आ गया। हाँ अब सॉल्व यानी करना है। कि इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि जब भी साइन और कॉस में रिलेशन मुझे बनाना हो तो कॉस को साइन में बनाएंगे, कॉस को किस में बनाएंगे? साइन में। साइन में। अरे कल जानते हो, कल 9:45 रात लाइन को हम में। लोग 9:30 के बाद ही लौटे थे, तो इसलिए थक गए, नहीं ले पाए। सर स्कूल चालू होगा क्या? अरे स्कूल में बैठा के ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं, हम सोचे वहीं से ले ले पहले 2 बजे से, तो फिर वहां पे सीबीएसई का टीचर नहीं था, जिसके चलते और गड़बड़ हो गया। आ गया आंसर इसका। यस सर। अब देखो, एक फॉर्मूला तुम्हें हर हालत में इसको दिमाग में तुम लोगों को रखना पड़ेगा। सत्यम आ गया। सर बना ही रहा हूँ भी। पहला आएगा साइन, जल्दी बना के खत्म करो। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 -1/4, और ये बराबर होता है cos 72 डिग्री के बराबर। सेकंड है साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 22.5 डिग्री की कोई
जरूरत हमको नहीं लगता है। आ गया आंसर, उसका आंसर क्या है? तब तक तुम आंसर निकालो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सर 2/5 है। 2/5 आंसर, 2/5 का कॉस स्क्वायर थीटा है, वही आंसर आ रहा है। देखो ना, जो नोट्स भेजे हैं उसके लास्ट में है। देखो तो है। सर कौन से पेज पे है? लास्ट में? हाँ, जो मैंने भेजा है ना उसमें है। तुम्हारा क्या रहा है सब ये, आर्यन? सर निकाल रहा हूँ। जल्दी निकालो। सर नीचे सेक थीटा की पावर 8 है ना? हाँ, क्या आया? इतना देर क्यों लग गया भैया? मैं आंसर बताऊं? सर एक सेकंड। मेरा तो 2/5। 2/5 आ रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार आंसर। 2/5 ही है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ यस रहा है? टू सर। बाई फाइव ही आ रहा है। हाँ। हाँ, तो ये इवेलुएट हो गया, 2/5 ही आ रहा है आंसर। यस सर। साइन 18 डिग्री मैंने लिख दिया है। साइन 18 डिग्री, ये वैल्यू भी आ रहा है एग्जाम में, ये भी वैल्यू आ रहा है 18 डिग्री, 72 डिग्री के बराबर है। 22.5 डिग्री तो नहीं आ रहा है, 10 22.5 डिग्री सर आ टू बाई रहा है। फाइव आ गया। और देखिए, आ गया 2/5। हाँ 2/5। थोड़ा सा कैलकुलेटिंग फास्ट करना होगा आपको को। साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री की वैल्यू याद है? ये थोड़ा तुम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। सर टेन √3 होता माइनस है। 2√5 अपॉन में 4, और ये हो जाता है कॉस 54 डिग्री के बराबर। चौथा है साइन 54 डिग्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 54 डिग्री।
ये जो है ना रूट अंडर 5 + 1/4, जो कि cos 36 डिग्री के बराबर है। फिर है 5 sin 72 डिग्री। ये जो है, अब sin 72 डिग्री कैसे निकालोगे बताओ। मैं, अगर मान लो फॉर्मूला नहीं याद हो तो कैसे निकालेंगे आप लोग? सर सर वो साइन 90 - 18 कर कॉस 18 हो जाएगा। हाँ, cos 18 हो जाएगा। उसके बाद सर कॉस 18 फॉर्मूला की लगा। वैल्यू पुट कर देंगे सर, या तो cos या तो 18 ऐसे की कर देंगे 360 डिग्री इक्वल टू 5 थीटा। सर 90 माइनस थीटा करेंगे साइन, और फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, उससे आ जाएगा। जल्दी पूछता तो नहीं है ये, पूछता है एक ही, ये 1 और 4। लेकिन फिर भी ये सब लाइन अप है, ये भी लाइन अप है cos 54 डिग्री, और ये है cos 18 डिग्री के बराबर। 6 नंबर, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू अगर याद नहीं हो तो कैसे निकालेंगे? तो बोलिए। इसका फॉर्मूला होता है ना, tan 22.5 डिग्री का फॉर्मूला, जो कि हाफ एंगल में आता है, 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा। सर उसमें इसका डबल रख के निकाल लेंगे सर, उससे आ जाता है। निकाला है सर, ये तो सी आ जाता है। अगर इसका फॉर्मूला नहीं याद है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है 6 नंबर, अगर ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको कर लो। 22 1/2 डिग्री, यानी कि 45/2 को थीटा मान लेंगे, और हाँ फोर्टी सर। फाइव इज इक्वल टू 2 थीटा। और इसी जगह हम ले लेंगे tan 45 इज इक्वल टू tan 2 थीटा। ये मुझे बताने का कारण इसलिए है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास आ सकता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। एक होता है एपीजीपी में, आप लोगों ने पढ़ा था, और एक यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यानी कि ए ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। याद है क्या होता है? हाँ सर, सर रूट ए माइनस बी रूट ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से रूट लेके एक लेस देन ए ऑफ थीटा और लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर। ठीक है बच्चा? तो यस सर। इस पे जो क्वेश्चंस है वो कुछ ऐसे है। क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा कॉस थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। ये निकालना, निकालिए तो इसको।
आ गया जी। सर आने वाला है। सर 2 आ रहा है। 2 ही आएगा। कैसे करे हो? ये साइन स्क्वायर सर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया, यही ना? तो ये 1 हो गया। हाँ सर, ये बन जाएगा 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 3, ऐसे ही आएगा सर। ये हो जाएगा 3/2 साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, प्लस में और 2 cos ये 2 बन थीटा जाएगा 2 × 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा। सही है? यस सर। हम्म। यही करे हो ना? यस। और ये आ गया तुम्हारे पास cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा, फिर प्लस 2/3, यानी कि तुम्हारे पास जो हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगा -√2 s²। यहाँ पे नीचे लिखते हैं, यहाँ पे वही। यहाँ पे लिखोगे तुम तो -2 s² प्लस 9/4 लेस देन इक्वल टू 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा लेस देन इक्वल टू √4 प्लस 9/4 हो जाएगा बच्चा। अब इसमें 3 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा फाइव यस बाई सर। टू -5/2 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, इसको मान लेते हैं f(θ), और लेस देन इक्वल टू ये मान लेते हैं 5/2 प्लस 3, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 × 6 = 11/2, और ये हो जाएगा 2 × 6 ये -1/2, यानी कि 1/2 लेस देन इज इक्वल टू f(θ) लेस देन इक्वल टू 11/2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो ये 2 आ जाएगा मैक्सिमम। ये हो यस जाएगा सर। ना? यस सर। 1/f(θ) यस सर। और लेस देन इक्वल टू 2/11 ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है बच्चे? यस सर। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता यस है सर। तुम्हारा वो हो जाएगा ये, एंगल्स आर इन जीपी। एंगल्स आर इन जीपी। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर्मूला ये है, याद है फॉर्मूला ये है? एंगल साइन जीपी वाला। हाँ सर, हाँ, याद है सर। हाँ सर, इसमें टू की साइन पावर एन साइन कॉस अल्फा थीटा। वन साइन हाँ, टू की पावर कॉस अल्फा। कॉस 2 थीटा cos 2 थीटा डॉट 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 cos 2 के पावर n थीटा, क्या हो जाता है ये? टू की पावर एन साइन थीटा। n-1, यानी कि sin 2 के पावर n थीटा टू की पावर एन थीटा अपॉन टू की और पावर एन साइन 2 के थीटा। पावर n sin थीटा, यही होता है ना? यस सर।
अब इसको यूज करोगे तुम लोग, थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। पता है ये सब? क्वेश्चन है इस पे। 2 साइन पाई अपॉन 22 इंटू साइन 3 पाई अपॉन 22 इंटू साइन 5 पाई अपॉन 22 इंटू साइन 7 पाई अपॉन 22 इंटू साइन 9 पाई अपॉन 22। ये है इवेलुएट करना है। हो जाएगा इवेल्यूशन। साइन को हमें कॉस में चेंज करके तब बनाना होगा, क्योंकि साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। इस बार ये क्वेश्चन नहीं आया है, अगली बार आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन अगली बार 2026 में एकदम आएगा ही आएगा। इसको कॉस में चेंज करके बनाना है आर्यन। सत्यम, यस सर। कॉस में चेंज करके बनाना है। सर इसका आ रहा है 1/32। 1/52 नहीं आएगा, ठीक से देखो। 32 सर, 32 आएगा, 32। नहीं नहीं, फिर से देखो। अच्छा, 2 बार मल्टीप्लाई, हाँ सर 1/16 आएगा। 1/16 आएगा। हाँ, तो भूल गया, मल्टीप्लाई में तो था। 2 मल्टीप्लाई में है ये। हाँ, वो भूल गया सर। साइन π/22 को मल्टीप्लाई किया तूने, तो ये सब क्या क्या बन गया ये? सर इसको लिख सकते हैं पाई, sin π/2 -10π/22। पहले वाले को लिखेंगे सर, फिर नहीं। दूसरे वाले को लिखेंगे π/2 -8π/22। हम्म। और सर तीसरे वाले को लिखेंगे sin पाई -4π/11। और हम्म। साइन, हाँ, उसके बाद साइन, अगले वाले को लिखेंगे sin π/2 -6π/2/22। और फिर लास्ट वाले को लिखेंगे sin π/2 -2π/22। सर इसके बाद कॉस में आ जाएगा एंगल, फिर उसमें फॉर्मूला लगा देंगे और उससे आ जाएगा। सत्यम, तुम्हारा इसी तरह करे हो ना? यस सर, मेरा सॉल्व नहीं हो रहा, अभी कर ही रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, करो करो। अगला फॉर्मूला है, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना है। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अब देखो, एंगल्स आर इन
एपी, अगर एंगल्स एपी में है तो हम यूज कर रहे हैं साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 2n-1 इंटू थीटा। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है साइन स्क्वायर एन थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें भी n इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और थीटा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स, और थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन है हमको इंटरसेक्शन वाला भेजना, इंटरसेक्शन वाला पे कहाँ दिक्कत है अभी पटवान में मैं बता दूंगा। साइन थीटा अभी मिल जाता है इसमें तो भी करते हैं, साइन 3 थीटा आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, प्लस डॉट 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 साइन 29 थीटा। इवेल्युएट कीजिए इसको। n 15 है, एट थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री। एक मिनट में कट जाएगा, फिर तुम लोग 8 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना। सर एपी वाले में कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, यही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला, ये अभी जो फॉर्मूला लिखवाए हैं, वही वाला फॉर्मूला। अच्छा अच्छा। ये देखो ना, n नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है तुम्हारा 15, ये तो एक लाइन में बन गया क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 15 थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 15 थीटा 2 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1/4 साइन थीटा साइन 2 डिग्री। आंसर यही आ गया आंसर। आगे बात सर ये सुनिए। N15 कहाँ से आया? कौन? N15, N इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 15 ना, 1329 तक गया है तो टोटल नंबर ऑफ